नाम और पद बताओ सर। हनुमान शर्मा मेरा नाम है और बारडा आड़ती एसोसिएशन का प्रधान हूँ। आज बारडा में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, आप भी समर्थन किया था, क्या कुछ लगता है कितनी क्या संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे थे? देखिए करीब 3-4 हज़ार ट्रैक्टर जो है ना बारडा में आए थे और ये सारे अपने खुद के मन से आए थे। सभी किसान जो हैं अपने खुद चल के आए थे, किसी ने कोई मतलब वो बुलावा नहीं, एक संदेश दिया था कि भाई ऐसे ऐसे एक रिहर्सल करनी है और सभी किसान अपने आप आए थे। तो आप भी बीजेपी के समर्थक रहे हैं, आज किसानों का साथ दे रहे हैं, सर कैसे? भाई बीजेपी का समर्थक तो पूरा देश रहा है, पर मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए मोदी जी ने। शर्म आनी चाहिए कि पूरे देश का अन्नदाता आज रोडों के ऊपर है। पूरे देश का अन्नदाता रोड पे खड़ा होकर ये कह रहा है कि मोदी जी ये कानून गलत हैं। मोदी जी कहता है कि हमने किसानों के हक में कानून बनाए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अब इन्होंने 3 कानून बनाए। एक ये कहते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को जो है ना वो कर दिया। अरे किसान तो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता था, हम अपनी खेती को माड़ बाटा में देते थे, पहले भी करते थे। उसके अंदर एक इजाफा और कर दिया कॉरपोरेट का फ़ायदा करने के लिए कि उसका बढ़ावा दे दिया। 10 साल तक कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, खाद भी कॉरपोरेट देगा, बीज भी कॉरपोरेट देगा, उसकी जो भी है सब कुछ दवाई पानी जो है ना सारी चीज़ वो है ना कॉरपोरेट देगा। इसका मतलब किसान उसकी कठपुतली बढ़ जाएगा। कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून बनाया किसान को कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा कानून उन्होंने बनाया कि भाई हम स्टॉक का कानून पास कर दिया, स्टॉक कोई कितना भी करो। मुझे आप एक बात बताओ, किसान के घर में 1 टंकी अनाज से ज़्यादा स्टॉक ना तो किसान कभी करता है और ना ही आगे कर पाएगा। अगर किसान ने स्टॉक कर लिया तो उसके घर में सोने की जगह ही नहीं रहेगी। किसान के घर में 1 प्याज का कट्टा, 1 आलू का कट्टा, 2 किलो टमाटर से ज़्यादा स्टॉक नहीं हो सकता। कौन से फ़ायदा है भाई स्टॉक के कानून का? किसान को क्या फ़ायदा है? ये सारा फ़ायदा कॉरपोरेट का है। तीसरा कह रहे हैं कि भाई हम एमएसपी की गारंटी जारी रखेंगे। अरे तो यह कानून में लिखने में तरके जा है भाई, लिख दो कानून में। कहता है कि एमएसपी की अगर कानून में लिखित में गारंटी दे देंगे तो भाई देश की आर्थिक हालात ख़राब हो जाएंगी। कैसे ख़राब हो जाएंगी भाई? अरे एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब उस फसल पर कम से कम इतनी लागत है, वो तो मिलना ही चाहिए। भीख थोड़ी मांग रहा है किसान, भीख नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है कि मेरा इतना लागत से या तो मैंने दो, उसके ऊपर भी कोई कानून नहीं। तो बात इस बात की है कि भाई ये तीनों काले कानून जो है ना विरोध में है। और मैं तो मोदी जी को एक बात कहता हूँ कि इस देश ने आपको इतना मान सम्मान दिया है, एक तरफा राज दिया है। हमने भी बीजेपी की सपोर्ट की है, हमने भी बीजेपी को वोट दिया है। एक तरफा राज दिया है, मोदी जी ने मान लेना चाहिए। राजहट अच्छा नहीं होता। अगर इसी तरह से राजहट करता रहा तो देश में गृह युद्ध पैदा हो जाएगा और किसान के बेटे यानी कि किसान और जवान आपस में भिड़ेंगे और हाहाकार मच जाएगी। आज भी मोदी जी के पास समय है। जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण ने विदुर जी को भेजा था कि जी आप जाओ और एक संदेश लेके जाओ कि जी मान जाओ। अगर आज मोदी जी नहीं माने तो इस देश में महाभारत हो जाएगी और बहुत बुरा काम होगा, गृह युद्ध करवा देगा। 4-5 आदमियों के पीछे जो कारपोरेट हैं जिन्होंने इस बीजेपी को ब्लैकमेल कर रखा है। तो क्या पार्टी को अलविदा कह रहे हैं? पार्टी को तो जब देश अलविदा कहेगा तो मैं देश से अलग थोड़ी हूँ, मैं तो किसानों के साथ हूँ। मैं देश से अलग थोड़ी रह सकता हूँ, भाईचारे से अलग थोड़ी रह सकता हूँ। जब सारा देश इन कानूनों का विरोध कर रहा है तो मैं कोई पार्टी घर में कालो सांप लग हो तो मारा नहीं उन्हें हैं। तो मैं इस बात के बिल्कुल कानूनों के खिलाफ हूँ और मैं बिल्कुल इनकी कड़ी आलोचना करता हूँ और ये कानून वापस होने चाहिए। और मोदी जी ने देश से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए भाई देश जैसे चाहेगा वैसे काम करेंगे।